हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल CS बूस्टर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी लैंग्वेज, जिसका सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है एल्गोरिथम। हम ये समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम एल्गोरिथम्स क्यों यूज़ करते हैं। सो गाइस, अगर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की, सो वी ऑल नो कि किसी भी डेटा को किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर डालने के लिए वी नीड अ प्रोसेस, वी नीड अ स्टेप बाय स्टेप क्लियर प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो कोर है वो कौन फॉर्म करती है, एल्गोरिथम। जी हाँ, सो एल्गोरिथम इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output. So अगर हमें किसी भी सोर्स प्लेस से, यानी कि किसी स्टार्टिंग पॉइंट से किसी एंडिंग पॉइंट पे जाना है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाने का जो प्रोसीजर होता है वो कौन डिफाइन करती है, एल्गोरिथम। सो दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज व्हाट वी कॉल एल्गोरिथम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो अभी हम समझेंगे कि एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, या एल्गोरिथम कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं जिससे हमारी हेल्प होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं एल्गोरिथम हमारी हेल्प कैसे करती है, या फिर हम एल्गोरिथम के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो यस गाइस, एल्गोरिथम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जी हाँ गाइस, अगर हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो एल्गोरिथम जो है वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती। आप एल्गोरिथम को बना सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ओके वी नीड टू स्टार्ट समथिंग। स्टार्ट करने के बाद हमें 2 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर उनमें वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, फिर हमें उनको सम कराना पड़ेगा, फिर प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे हम बोल रहे हैं, अगर उसी को हम नोटबुक में पॉइंट्स में लिख दें तो दैट बिकम्स एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम्स को आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आप एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो आप उसी एल्गोरिथम को हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एल्गोरिथम क्या क्या कर सकती है। जी हाँ, एल्गोरिथम सबसे पहले क्या कर सकती है, इट कैन सर्च। सो एल्गोरिथम टू सर्च एन आइटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, किसी भी आइटम को सर्च करना चाहते हैं, तो वी हैव एन एल्गोरिथम फॉर दैट। और कौन कौन से एल्गोरिथम है ये हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। If we need to sort the items in a data structure in a certain order, let's suppose हमें किसी भी data structure के अंदर कुछ item स्टोर करा के उनको ascending या descending order में sort करना है, so we can do it with the help of an algorithm like bubble sort, insertion sort, merge sort. Similarly, searching की बात करें तो linear search, binary search, you are going to study all these in the upcoming sessions. If we talk about insert, तो इंसर्ट का क्या है, अगर हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वी हैव एन एल्गोरिथम फॉर दैट। अगर हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से कोई भी एलिमेंट अब डिलीट करना है या अपडेट करना है, सो वी नीड टू हैव एल्गोरिथम फॉर दैट, एंड वी ऑलरेडी हैव एल्गोरिथम फॉर ऑल दिस। तो इन्हीं सब एल्गोरिथम पे बेस है हमारा पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन फर्दर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एल्गोरिथम कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एल्गोरिथम में कोई भी स्टेप लिख दे, कहीं भी लिख दे ऊपर नीचे तो हमारी एल्गोरिथम वर्क करेगी। जी नहीं, एल्गोरिथम डिफाइन करने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। ना रूल नंबर 1 इज एन एल्गोरिथम मस्ट बी अनएम्बिगुअस। जी यस, अनएम्बिगुअस मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई एल्गोरिथम बना रहे हैं और उसमें स्टेप्स जो हैं वो थोड़े कन्फ्यूजिंग है या समझ नहीं आ रहे हैं। जी नहीं, तो एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ईच ऑफ इट्स स्टेप और फेजेस या फिर उनके इनपुट्स एंड आउटपुट शुड बी क्लियर एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। यानी कि जो भी आप एल्गोरिथम के अंदर इनपुट डाल रहे हैं या जो भी इस एल्गोरिथम का आउटपुट आएगा, दैट शुड बी क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ इफ़ वी फोकस ऑन इनपुट एंड आउटपुट, तो डेफिनेटली इट मीन्स कि जो भी इस एल्गोरिथम हम बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इनपुट्स जाएंगे। एक इनपुट जाएगा, 2 इनपुट जाएंगे, इनपुट कौन से फॉर्म के होंगे, इंटीजर है, डेटा, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लोट है, वो सब उसमें डिफाइन होगा। उसका आउटपुट क्या आएगा, लेट्स सपोज अगर हम सम ऑफ 2 नंबर्स बना रहे हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा दैट मस्ट बी सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो वो आउटपुट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हम देखें, देन दैट इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस की बात करें तो एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो कोई भी एल्गोरिथम ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए जो चलती जाए चलती जाए चलती जाए, जिसका कोई एंड ही ना हो। यस, तो एक एल्गोरिथम जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, ऐसा नहीं कि वो चलती जाए। नाउ नेक्स्ट इज
next we have is feasibility. Now if you talk about feasibility, then it should be feasible with all the available resources it have. यानी कि जितने भी resources आपके पास है, आपको उन्हीं resources को use करके एल्गोरिथम को डेवलप करना है, या फिर आपके एल्गोरिथम जो जो रिसोर्सेज यूज कर रही है वो रिसोर्सेज आपके पास होने ज़रूरी हैं to make that particular algorithm work. Now, if we talk about next point, then that is independent. So you already know in the last slide that an algorithm is programming language independently. जी हाँ, इसको हम किसी particular programming language में नहीं बनाते हैं, so it is independent of that thing. Now, moving on to next. अब next हम देखेंगे कि how to write an algorithm. हम एक algorithm को कैसे लिख सकते हैं. जी हाँ guys, नाउ एल्गोरिथम को डिफाइन करने के लिए देखो कोई पर्टिकुलर रूल्स या हमारे पास वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स नहीं होते. सो नाउ वी विल सी हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम. तो अगर हम एक एल्गोरिथम लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि एल्गोरिथम लिखने के कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं होते या कोई पर्टिकुलर वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. डिज़ाइन एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. सो गाइस, हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 नंबर्स को सम कराना है और सम कराने के बाद क्या करना है, उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करना है. तो कहीं ना कहीं से ये जो एल्गोरिथम है ये क्या होगी, स्टार्ट होगी. जी हाँ, ये एल्गोरिथम जो आपके पास है ये कहीं ना कहीं से क्या होगी, इट मस्ट स्टार्ट. तो अगर हम स्टार्ट करें एल्गोरिथम को तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप 1 बनेगा दैट इज स्टार्ट द एल्गोरिथम. देन यू नीड टू डिक्लेयर 3 इंटीजर्स. पहला इंटीजर एक नंबर स्टोर करने के लिए, दूसरा इंटीजर दूसरा नंबर स्टोर करने के लिए, और तीसरा इंटीजर लेट सपोज सी, उसके अंदर आप क्या करोगे, इन दोनों का सम स्टोर करोगे. जी हाँ, तो आपको पता है कि आपको इसमें टोटल कितने इंटीजर्स चाहिए, 3 इंटीजर्स. सो उन तीनों इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए यू नीड टू डिक्लेयर दीज इंटीजर्स. नाउ यू नीड टू डिफाइन द वैल्यू फॉर ए एंड बी. तो जिन 2 नंबर्स का सम आपको करना है उन दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ को आपको डिफाइन करना पड़ेगा. या तो आप प्रोग्राम में खुद डिफाइन कीजिए या फिर आप यूज़र से इनपुट लीजिए. नेक्स्ट यू नीड टू डू इज़ ऐड वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी. तो आप ए और बी की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद यू नीड टू स्टोर दिस इनटू सी. सो नाउ स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू सी. तो जो भी इसका आउटपुट होगा वो आप किसके अंदर स्टोर करेंगे, सी के अंदर. जी हाँ. Now after storing this, what you need to do is you need to display the result. So you will print C and finally you will stop the algorithm. So ये देखिए guys, 2 नंबर्स को ऐड करने की एल्गोरिथम कितनी सिंपल है. जी हाँ, इसमें ना ही आपको कोई पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने पड़े हैं. सो एल्गोरिथम लिखना बहुत आसान होता है. यू डोंट नीड टू कंफ्यूज एनीथिंग इन दिस. अब मैं इसी एल्गोरिथम को क्या किसी दूसरे तरीके से लिख सकती हूँ, तो आंसर है बिल्कुल हाँ. एल्गोरिथम हर बच्चा या हर कोडर अलग अलग तरीके से लिख सकता है और किसी की भी एल्गोरिथम गलत नहीं होती है. बिकॉज एल्गोरिथम लिखने का हर एक का अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक तरीका होता है, अपने स्टेप बाय स्टेप लॉजिक होते हैं. सो अगर हम इसी की बात कर लेते हैं तो क्या मैं इसी एल्गोरिथम को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ. जैसे आपके सामने एक नीचे एग्जाम्पल आया है, लेट्स सपोज वी नीड टू ऐड 2 नंबर्स. तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है, एडिशन के प्रोग्राम को. इसके अंदर हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यूज़ ले ली, गेट ए एंड बी. देन वैल्यूज़ लेने के बाद हमने क्या किया, ए और बी को ऐड कराया और ऐड कराने के बाद किस में स्टोर कराया, सी में. एंड फाइनली हमने क्या किया, सी को डिस्प्ले करा दिया एंड देन वी स्टॉप्ड. ये एल्गोरिथम भी बिल्कुल करेक्ट है. जी हाँ, दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो करेक्ट. तो इस एल्गोरिथम को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और सेम एल्गोरिथम को मैं इस वाले तरीके से भी लिख सकती हूँ जो हमने अभी अभी यहाँ पे किया. सो बोथ आर करेक्ट. तो एल्गोरिथम लिखने के कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं होते हैं, यू कैन फॉलो एनी प्रोसीजर, बट हाँ यू नीड टू बी इंश्योर कि यहाँ पे जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें. ठीक है, दैट शुड बी अनएम्बिग्यूअस, प्लस उसके इनपुट और आउटपुट वेल डिफाइन होने चाहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो कीप इट सिंपल. हैव अ नाइस डे टू ऑल. थैंक यू.